ये आपको क्वेश्चन दे देगा C2H5 कह देगा Br प्लस कह देगा KOH। ध्यान दीजिए, और इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देगा। ध्यान से सुनिए, जैसे कह देगा C2H5 प्लस KOH, ऐसे आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा। लेकिन वो पूछेगा कैसे? क्वेश्चन पूछेगा SN1 अभिक्रिया क्या है, दिए गए समीकरण को SN1 क्रिया विधि द्वारा पूर्ण कीजिए। प्रश्न ऐसे पूछेगा आपको, समझ गए बात? तो जैसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया तो आप इसको लगाओगे कैसे? आप पहले यहां पर लिखोगे SN1 की परिभाषा। बात सुन लीजिए, कैसे लिखना है? SN1 की परिभाषा। SN1 की परिभाषा क्या होती है? S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइलिक और 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर हो गया? अब इसमें हम आपको देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, हम आपको तीन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए थे। देखिए, प्रतिस्थापन, और दूसरा हम इस्तेमाल किए थे नाभिक स्नेही, और तीसरा हम इस्तेमाल किए थे एक अणुक या एक अणु। ध्यान से सुनो, अब हमको इसके बारे में तो पता हो गया कि प्रतिस्थापन किसे कहेंगे, इसके बारे में हमको पता हो गया कि नाभिक स्नेही क्या होता है। अब आइए जरा हम बात करते हैं इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो इस बात को ध्यान दो, एक अणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं, देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए, यहां पर हम ले लिए क्या, CH3Cl प्लस ले लिए KOH, यहां ले लिए क्वेश्चन मार्क। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम पहले बनाएंगे नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, जब नाभिक स्नेही बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे कि इसका, KOH का। नाभिक स्नेही बनाते समय हमेशा याद रखिएगा आर्यक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, आर्यक्स के बाद वाला इस्तेमाल करते हैं। तो नाभिक स्नेही बनाएंगे तो KOH को जब हम तोड़ेंगे तो K प्लस प्लस OH माइनस टूट गया। अब ये हमारा हो गया क्या, नाभिक स्नेही। क्लियर हो गया? अब हमको मिल गया नाभिक स्नेही। अब जब नाभिक स्नेही मिल गया तब अभिक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तब SN1 का प्रथम चरण स्टार्ट होगा। तो यहां पर हो जाएगा स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट हमको क्या समझाता है? एल्किल हाइलाइड का आयनीकरण होता है। तो एल्किल हाइलाइड हमारा क्या है, ये है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, आयनीकरण करेंगे तो CH3 प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। ये पहला स्टेप है, याद रखिएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि प्राप्त हुआ धन आयन या प्राप्त हुआ एल्किल हाइलाइड का धन आयन पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया करता है। तो प्राप्त हुआ ये धन आयन है, इस पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया करेगी तो CH3 प्लस प्लस OH माइनस, तो बनेगा CH3OH। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, शेष बचा अभिक्रिया। तो शेष क्या बचा, K प्लस और Cl माइनस। तो K प्लस प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू KCl। अब इसका हम संपूर्ण रिएक्शन निकालेंगे तो इसको उतार देंगे तो हो जाएगा क्या, CH3Cl प्लस NaOH की KOH, ये ले लोगे आप KOH,
अब यहाँ पर तीर दोगे और लिख देंगे क्या, CH3OH प्लस KCl। ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो गई। लेकिन किसके मैकेनिज्म से हुई है, SN1 से। तो हम तो ये पुराना स्टेप कर रहे हैं, हमको चाहिए एक अणु किसे कहते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है, और दूसरा का स्टेप जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप जो भी होगा वो स्लो होगा, दूसरा का स्टेप जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो फास्ट होगा। अब देखिए, हमको एक अणु देखना है, तो चाहे SN1 की अभिक्रिया हो चाहे SN2 की अभिक्रिया हो, उसमें अणुक देखने के लिए हमको पहला स्टेप का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, फिर हम क्या रिपीट कर रहे हैं, चाहे SN1 की अभिक्रिया हो चाहे SN2 की अभिक्रिया हो, अगर हम उसको अणुक देखना है, अणु की संख्या देखना है, तो उसमें हम फर्स्ट स्टेप को देखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में हम अभिकारक देखेंगे। अगर फर्स्ट स्टेप में अभिकारक एक है तो एक अणु कहलाएगा। अगर फर्स्ट स्टेप में अभिकारक दो है तो दो कहलाएगा, बाई कहलाएगा, तीन है तो ट्राई कहलाएगा, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा कहलाएगा। इसका मतलब एल्किल हाइलाइड के SN1 अभिक्रिया हो चाहे SN2 अभिक्रिया हो, अणुक देखने के लिए यदि प्रथम चरण में एक अभिकारक भाग ले रहा है, तो ध्यान दीजिएगा प्रथम चरण हमारा क्या है, यही है। तो ये है आपका टेल, ये है आपका हेड। तो टेल की तरफ चेक करो कितना अभिकारक है, एक। तो इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एक अणु। अच्छा, अगर इसमें हो जाता OH माइनस, तो अब टेल की तरफ कितने अभिकारक हो गए, दो, तो हो जाएगा ये क्या, बाई मालिक्यूल। अगर तीन हो जाता तो ट्राई मालिक्यूल, चार हो जाता तो टेट्रा, पांच हो जाता तो पेंटा। तो हम नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि SN1 अभिक्रिया के प्रथम चरण में एक अभिकारक भाग ले रहा है, इस कारण इस अभिक्रिया को एक अणु या एक अणु वाली अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, आप नोट में लिख लो, नोट लिखो। रिएक्शन आप कंप्लीट किए हो, रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ है ना, जैसे अतः यश अनुमान क्रिया विधि द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण हो गई। क्लियर हो गया, आप यहां लिखो, आप यहां लिखो, नोट में लिखिए, जस्ट उसके नीचे लिखिए SN1 अभिक्रिया के SN1 अभिक्रिया के प्रथम चरण में, SN1 अभिक्रिया के प्रथम चरण में एक अभिकारक भाग लेते हैं। SN1 अभिक्रिया के प्रथम चरण में एक अभिकारक भाग लेते हैं, इस कारण इसे यूनिमॉलिक्यूलर, यूनी इंग्लिश में लिखते हैं यूनिमॉलिक्यूलर या एक अणु, यूनिमॉलिक्यूलर या एक अणु वाली अभिक्रिया कहते हैं। एक अणु वाली अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा का नोट लिखिए, दूसरा का नोट लिखिए, SN1 अभिक्रिया में
SN1 अभिक्रिया में प्रथम चरण स्लो होते हैं, मतलब स्लो रिएक्शन होता है, प्रथम चरण स्लो होते हैं, जबकि सेकेंड स्टेप या द्वितीय चरण फास्ट होते हैं, जबकि सेकेंड चरण या द्वितीय चरण क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस पर आप होमवर्क लगाओगे, जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत एक्शन लेगा कि सर हमको नहीं समझ में आया, तो यहां हम सॉल्व कर देंगे। लिखे क्वेश्चन, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, लिखो। SN1 अभिक्रिया क्या है? SN1 अभिक्रिया क्या है? दिए गए समीकरण को SN1 अभिक्रिया क्या है? दिए गए समीकरण को SN1 क्रिया विधि द्वारा दिए गए समीकरण को SN1 क्रिया विधि द्वारा पूर्ण कीजिए। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो आप पहला क्वेश्चन लिख दिए क्या, C2H5Br प्लस KOH क्वेश्चन मार्क, पहला। दूसरा हम लिख दिए भैया क्या, C3H7I प्लस NaOH, यहां लिख दोगे क्वेश्चन मार्क। अरे बेटा हम भी तो उसी टेम्परेचर में है, क्या हम अलग टेम्परेचर में थोड़े हैं? टेम्परेचर तो बराबर है। तीसरा क्वेश्चन आप देखो, C4H9F प्लस KOH क्वेश्चन मार्क। चौथा क्वेश्चन आप लिखो, C5H11 लिख दिए क्या, Cl प्लस NaOH, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें कौन क्वेश्चन हम लगा दें? लग जाएगा भैया पीछे, पीछे बताइए आप, सारा क्वेश्चन लग जाएगा, लग जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जैसे हम लगाए हैं, सुनिए, जैसे लिख लिख कर लगाए हैं वैसे लिख लिख कर लगाओगे तभी 4 नंबर पाओगे। यदि 60 फार्म में लगाओगे तो 60 फार्म में नंबर पाओगे। यदि आपको 4 नंबर पाना है तो स्टेप बाय स्टेप आप लगाओगे। क्लियर हो गया? चले अगला हेडिंग आप लिखो, SN2 अभिक्रिया। SN1 खत्म हो गया, किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। अगला हेडिंग आप लगाओ, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, पीछे भैया बात हो रही है, बात मत करिए। SN2 अभिक्रिया वो प्राकृतिक देन है ना, कि दूसरों को सुख देखकर बगल वाले को संतोष नहीं होता है, अब होना चाहिए, ठीक है ना, संतोषम परम सुखम, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं, इस पॉइंट को देखिए, कोई बात नहीं है, आपका भी नंबर आएगा, आप घबराओ मत, ठीक है ना। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घबराइए मत। एक है ना, दूसरे के देखकर परेशान मत हो, मालिक तुझे भी देगा, हैरान मत हो, ठीक है ना। तो आप दूसरे को देखकर परेशान मत हो, मालिक तुझे भी देगा, हैरान मत हो, बस धैर्य रखो, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा इस पॉइंट को आप देखो, जैसे इस पॉइंट को हम दे रहे हैं, ध्यान से देखो, SN2 अभिक्रिया क्या है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिए
SN2 यहां लिख दे रहे हैं क्या? SN2 लिख दे रहे हैं क्या? अभिक्रिया। इस पॉइंट को देखो आप, SN2 अभिक्रिया क्या है? ध्यान से देखिए, SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब SN2 की बात हम करेंगे तो देखिए यहां लिखेंगे S, इस पॉइंट को देखो, और यहां लिखेंगे N, यहां लिखेंगे 2। जैसे SN1 की प्रोसेस हम किए वैसे SN2 का करेंगे। तो जब SN2 का करेंगे तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दो आप, पहले हमको लिखने दो, इसके बाद N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। इंग्लिश में जिसको दिक्कत हो रही है हिंदी ही लिखेगा, हिंदी हम लिख रहे हैं, पहले आप इंग्लिश समझो। और 2 का मतलब होता है बाईमालिकुलर, बाईमालिकुलर, BI नहीं लिखेंगे, बाईमालिकुलर। जो स्पेलिंग है उसको आप सावधानी से देखकर लिखेंगे, BIMOLICULAR, बाईमालिकुलर। अब रुक जाइए, इसकी हिंदी हम लिख रहे हैं। इसकी हिंदी होती है क्या? प्रतिस्थापन। इसकी हिंदी होती है क्या? नाभिक स्नेही। और इसकी हिंदी होती है क्या? दो अणु, या दो क्या लिखेंगे? अणु। ध्यान दीजिएगा, घबराओ मत, इसकी हिंदी हम लिखेंगे, ठीक ना? जब इसकी हिंदी लिखेंगे तो इस पॉइंट को क्या करेंगे? थोड़ा सा इसका डिफिनीशन हम बता रहे हैं, इसको देखो डिफिनीशन। जैसे SN1 का डिफिनीशन हम दिए वैसे SN2 का डिफिनीशन देने जा रहे हैं। देखिए, दो अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN2 कहते हैं। अगर यहीं पर SN1 रहता तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? नो प्रॉब्लम ना? तो इसको आप जरा एक बार उतार लीजिए, यहां पर लिख दीजिए परिभाषा। जैसे तीर का मतलब हम परिभाषा आप देंगे, ठीक है ना? चले, लिख लिए? हेलो, थोड़ा सा शांत रहिए। लिखिए यहां तीर मारकर परिभाषा लिखिए, लिखिए। दो अणु, दो अणु, दो अणु नाभिक स्नेही, दो अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया कहते हैं। SN2 अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिए? SN2 अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, लिख लिया भैया? हेलो, अब आप 10 मिनट के लिए पेन बंद कर दो, बस अब 10 मिनट के लिए पेन बंद कर दो और हमारी बात को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल SN2 समझ में आ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा इस बात को देखो। अब थोड़ा सा हमको याद करके बताओ, SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती थी कि 3 स्टेप में कि 1 स्टेप में? 2 स्टेप।
SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती थी, लेकिन SN2 अभिक्रिया 1 स्टेप में होगी। पहली बात। दूसरी बात, SN2 अभिक्रिया एल्किल हैलाइड में संपन्न होती थी। SN1 अभिक्रिया चाहे SN2 अभिक्रिया दोनों एल्किल हैलाइड में होगी, चाहे SN1 अभिक्रिया हो चाहे SN2 अभिक्रिया हो, दोनों किस में संपन्न होगी? एल्किल हैलाइड या आर्यक्स में। अगला पॉइंट देखो, SN1 अभिक्रिया जब स्टेप प्रारंभ होता था तो पहले क्या बनता था? नाभिक स्नेही। पहले नाभिक स्नेही बनेगा तब इसके बाद 1 स्टेप प्रारंभ होंगे। उसी तरह SN2 में भी पहले नाभिक स्नेही बनेगा, इसके बाद SN2 का स्टेप प्रारंभ होगा। अब रुक जाइए, नाभिक स्नेही में आर्यक्स हम नहीं लेते थे, इसमें भी आर्यक्स नहीं लेंगे। मतलब SN1 के नाभिक स्नेही में हम आर्यक्स नहीं लेते थे, उसके बगल वाला लेते थे, या तो KOH या तो NaOH। इसमें भी क्या करेंगे? बगल वाला लेंगे, या तो KOH या तो NaOH। अच्छा, बार बार हम KOH इस्तेमाल कर रहे हैं, NaOH इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ऐसा? क्या इसके जगह पर कोई दूसरा नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है ये 2 ही है, एक NaOH है और एक KOH है। आप इसके जगह पर कुछ और ले सकते हो, याद रखिएगा। जैसे आप भविष्य के टीचर बन गए तो कोई पूछ दिया क्या सर NaOH KOH के जगह पर क्या दूसरा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र हो भैया, आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो आपके सिलेबस में है हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। चलते हैं आप आगे, रुक जाइए। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती थी, SN2 अभिक्रिया कितने स्टेप में होगी? 3 स्टेप में होगी। अरे 1 स्टेप में होगी। अब यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत गजब का ये रिएक्शन है, ध्यान देंगे तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो वरना रट्टा मारेंगे। देखिए, एल्किल हैलाइड का या एल्किल हैलाइड में उपस्थित यक्स मतलब हाइड्रोजन, एक्स मतलब हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड में उपस्थित एक्स धीरे धीरे आयनित होते हैं। लिखेंगे क्या? धीरे धीरे, 2 बार लिख दिए, धीरे धीरे क्या होते हैं? आयनित होते हैं, आयनित होते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होते हैं? धीरे धीरे आयनित होते हैं। उसी समय इन सेम टाइम उसी समय कामा देंगे, उसी समय नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है। हाँ, पीछे से आक्रमण करता है, ध्यान दीजिएगा। उसी समय नाभिक स्नेही क्या करता है? पीछे से। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। पीछे से क्या करता है? आक्रमण करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसे एक डेमो दे रहे हैं, देखिए इस पार्ट को, जैसे हम ले लिए क्या? CH3, जैसे हम इस पॉइंट को ले ले C2H5, जैसे ले ले Cl। क्लियर हो गया? इसमें SN2 हमको लाना है। तो देखिए, क्या इसको हम इस भाषा में लिख सकते हैं? देखिए सभी लोग लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, लिख सकते हैं इसको। अच्छा, क्या इसको इस भाषा में हम लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl? कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, या तो हम C2H5 Cl ऐसे लिखें, या तो CH3 CH2 Cl ऐसे लिखें, या तो CH3 CH2 Cl ऐसे लिखें। क्लियर हो गया? जैसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया
कि इसको ऐसे लिख दिए, चलिए ठीक है। अब इसको हम लिखने की तरीका प्लस, यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल हम OH माइनस ले लें, कोई नाभिक स्नेही हम क्या ले लें, OH माइनस ले लें, यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दें, इसको हम SN1 द्वारा ना कंप्लीट करके SN2 द्वारा कंप्लीट करें। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें कह रहा है क्या, एल्किल हाइलाइड में उपस्थित यक्स हाइड्रोजन धीरे धीरे आयनित होते हैं, उसी समय नाभिक स्नेही पीछे से उस पर आक्रमण करता है, किस पर, एल्किल हाइलाइड पर। तो देखिए हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख दें, देखिए CH3 CH2, इसको लिख दें क्या, Cl। अब देखिए इसके आगे हम बनाएंगे OH माइनस, तो आगे ना कह रहा है क्या, पीछे हम बना देंगे क्या, OH माइनस। इस पॉइंट को देखिए, जैसे इस पॉइंट को देखो, जैसे एग्जांपल हमको ऐसे जोड़ना है, इसको सपोज करिए जैसे दो मार्कर है, इस मार्कर को देखो, हमको ऐसे जोड़ना है और जोड़कर एक बनाना है, तो चाहे हम क्या करें, हेड टू हेड जोड़ दें, चाहे टेल टू टेल जोड़ दें, चाहे हेड और टेल जोड़ दें, हम तो स्वतंत्र हैं। हमको इस मार्कर को बनाना है, एक बनाना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने का तरीका देखो, 3 कंडीशन, या तो हेड टू हेड जोड़ दे, या तो टेल टू टेल जोड़ दे, या तो हेड और टेल जोड़ दे, हमको जोड़ना है। तो उसी तरह जब इसको इस पर रिएक्शन करना है, तो या तो इधर से रिएक्शन करे या तो इधर से रिएक्शन करे, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। तो देखिए हम इधर से रिएक्शन करा रहे हैं, जब इधर से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए इस पॉइंट को देखो, जब हीट करते हैं तो होता क्या है, कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड में उपस्थित एक्स धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो देखिए हम धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं इस पॉइंट को, देखिए ये हो गया क्या, CH3, ये हो गया क्या, CH2, ये क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, बाहर निकल गया। देखिए ऐसे आंशिक रूप से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और जैसे बाहर निकलेगा इस पर आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा, डेल्टा, ये पूर्ण रूप से नहीं निकला है, ये जब प्लस आएगा तो हाइप आ जाएगा क्या, मौका, मौका पा गया। अब ये क्या करेगा, OH अब धीरे धीरे क्या करेगा, अटैक करेगा, समझ रहे बात, पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि आगे से जब भागेगा तभी तो इसको प्लस चार्ज आएगा, क्लियर हो गया। ये पीछे से अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये पूर्ण रूप से न भागा है और न पूर्ण रूप से अटैक किया है, तो इसको बोलते हैं मध्यावस्था। क्या बोलते हैं, मध्य अवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, ये न पूर्ण रूप से निकला है और न ये पूर्ण रूप से जुड़ा है, नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से अभी जुड़ा नहीं है और न Cl क्या पूर्ण रूप से निकला है। जब Cl पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इस अवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट, या हिंदी में बोलते हैं क्या, मध्या अवस्था। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर पॉइंट, अब क्या हो गया, ये पूर्ण रूप से निकल गया, तो कंडीशन क्या बनेगा, CH2, ये हो गया माइनस, ये हो गया क्या, CH3, ये हो गया Cl माइनस, Cl माइनस होगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस, हम माइनस कर दिए, प्लस ना होगा, जब निकलेगा तो वो प्लस। अब रुक जाइए, अब OH पूर्ण रूप से इस पर क्या करेगा, अटैक करके जुड़ गया, क्लियर हो गया, या अटैक करेगा ऐसे धीरे धीरे, तो ए हो गया क्या, माइनस, और जब पूर्ण रूप से जुड़ेगा तो हो जाएगा OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। क्या हम इसको लिख सकते हैं एक वर्ड में, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, लिख सकते हैं इसको। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, घबराओ मत, बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को देखो,
इस पॉइंट को आप देखो, देखिए जैसे हम एग्जांपल ले लिए, SN2 बहुत शानदार है। देखिए एग्जाम्पल हम ले लिए, देखिए C2H5 यहां ले लिए, Cl प्लस ले, Cl लिए थे कि Br, Cl, यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिए OH माइनस, ये क्या है आपका नाभिक स्नेही है, ये क्या है आपका आर्यक्स है। अब देखिए रिएक्शन हो रहा है, जब रिएक्शन होगा तो कंडीशन क्या होगा, देखिए कंडीशन ये होता है कि ये आपका क्या होगा, C2H5Cl को हम लिख सकते हैं क्या, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl लिख सकते हैं इसको। अब देखिए रिएक्शन में हम कर रहे हैं, देखिए रिएक्शन ये होगा CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, इस पर यहां से ये अटैक न करके ये अटैक करता है उसके पीछे से, बिहाइंड, पीछे से अटैक करेगा। अब देखिए जब हीट करेंगे तो एक कंडीशन क्या बनेगा, ये धीरे धीरे जब हाइड्रोजन कार्बन से निकलेगा तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। देखिए हम लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं CH2 बॉन्ड CH3, अब धीरे धीरे क्लोरीन निकल रहा है तो ये डेल्टा माइनस, आई क्या होगा डेल्टा प्लस। इस पॉइंट को देखो, आप देखिए उसी समय इन सेम टाइम उसी समय क्या करता है, OH क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, अटैक करता है, ए माइनस है। अब देखिए न ये पूर्ण रूप से निकला है और न ये पूर्ण रूप से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे क्या, ट्रांजिशन स्टेट, इसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट या हिंदी में मध्यावस्था। ये पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मध्यावस्था SN1 में बनता है कि SN2 में बनता है, हम अंतर लिखवाएंगे, व्हाट डिफरेंट बिटवीन SN1 अभिक्रिया एंड SN2 अभिक्रिया, कहता है क्वेश्चन, तो घबराओ मत। अब मध्यावस्था बन गया, अब मध्यावस्था जब बन गया तो जब ये पूर्ण रूप से निकलेगा तो देखिए CH2, ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से निकल गया तो ये क्या हो गया Cl माइनस, इस पर पूर्ण रूप से ये क्या हो गया, जुड़ गया, जब जुड़ेगा यहां पर हो जाएगा क्या CH3, क्या इसे नहीं लिख सकते हैं CH3 CH2 OH, लिख सकते हैं, तो हो गया क्या CH3 CH2 OH, फिर साइड में क्या निकल गया Cl माइनस, क्लियर हो गया, ये आपका ये कंडीशन आपका निकल गया, यही होती है SN2 रिएक्शन। अब देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, एग्जाम्पल में हम बस लिखते जाएंगे और इसको रिएक्शन कराते जाएंगे। देखिए पहले समझ लो, इसके बाद थियरी कल लिखवाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया C2H5Cl प्लस आ गया NaOH, यहां पर दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब हमको दे दिया ये कि इस अभिक्रिया को पूर्ण आप करिए SN2 द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे कि नाभिक स्नेही बनाएंगे, नाभिक स्नेही का बनना। अब देखिए नाभिक स्नेही का इस्तेमाल करेंगे तो आर्यक्स लेंगे कि NaOH लेंगे, NaOH, तो ये हो गया NaOH को जब हम तोड़ेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस हो गया। अब ये हमारा हो गया क्या, नाभिक स्नेही, क्लियर हो गया। जब नाभिक स्नेही बन गया तो अब रिएक्शन का स्टेप प्रारंभ, तो SN2 जो होती है अभिक्रिया वो ओन स्टेप में प्रारंभ होती है, तो लिखेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड में उपस्थित एक्स कोष्टक में हाइड्रोजन का धीरे धीरे आयनीकरण होता है, क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है भैया, आयनीकरण होता है। इन सेम टाइम उसी समय
उसी समय नाभिक स्नेही उस पर, किस पर, एल्किल हैलाइड पर, उसी समय नाभिक स्नेही आर्यक्स पर, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, आर्यक्स पर पीछे से क्या करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, इतना लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए हम रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए C2H5Cl को लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट CH2, इसको लिख देंगे क्या, CH3। अब बॉन्ड क्या है भैया, Cl। अब देखिए इसके आगे ना OH जोड़कर हम क्या करेंगे, पीछे OH को जोड़ेंगे, ये हो गया क्या OH, ये क्या है माइनस, ये नाभिक स्नेही है। अब देखिए कोई भी रिएक्शन होता है तो चार्ज जब होगा तब रिएक्शन होगा, बिना चार्ज का वो रिएक्शन नहीं होता है। तो जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या होता है, ये कह रहा है क्या भैया, नीचे थोड़ा सा देखो, इस पॉइंट को देखिए, हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ ना, ये होगा क्या CH2, धीरे धीरे क्या होगा Cl निकलेगा, इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो जब ये धीरे सा निकलेगा तो इस पर धीरे सा माइनस और धीरे सा प्लस, जिसको हम कहते हैं क्या, आंशिक प्लस और आंशिक माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिंकेज कर देंगे CH3। अब ऐसा तीर हम बना देंगे, इसका मतलब ये धीरे धीरे निकल रहा है, तो ये पा रहा है मौका, तो धीरे धीरे इस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं भैया, ट्रांजिशन स्टेट, या इसको कहते हैं क्या, मध्य अवस्था। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए थोड़ा सा इसको तीर मारकर हम कर रहे हैं, जब ये पूर्ण रूप से निकल जाएगा, इस पॉइंट को देखो, तो इस पर पूर्ण रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा, हाई पूर्ण रूप से माइनस है नहीं है पर, इस पॉइंट को देखो, जब ये पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पूर्ण रूप से इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो ऑटोमेटिक OH पर प्लस माइनस चार्ज है, यहीं पर आ गया क्या प्लस चार्ज, दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हो जाएगा क्या OH बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, आई क्या हो जाएगा CH3। अब इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 OH लिख सकते हैं। तो अब देखिए साइड में क्या निकल गया हमारा Cl माइनस, अब लिखेंगे क्या, शेष बचा हुआ Cl माइनस और शेष बचा हुआ Na प्लस, ये क्या करेगा, आपस में जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो होगा Na प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू NaCl। क्लियर हो गया। जब NaCl बनेगा तो यहां पर लिखेंगे क्या, संपूर्ण अभिक्रिया क्या बनेगी, तो संपूर्ण अभिक्रिया इसको उतारेंगे तो बनेगी C2H5Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू, या तीर देंगे तो बनेगा C2H5OH, या इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं CH3CH2OH, आइए क्या हो जाएगा NaCl। ये संपूर्ण रिएक्शन हो गया। अब आइए जरा बैलेंस करते हैं, बैलेंस करो, 2 कार्बन 2 कार्बन, क्लियर हुआ, 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, आइए देखिए आपका 3 2 5 1 है 6 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो लिखेंगे क्या, अतः यस्यांटू क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया संपूर्ण हुई या पूर्ण हुई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा अगर पूछेगा क्यों इसको बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, जरा वन स्टेप में देखो, वन स्टेप में, वन स्टेप ये है, तो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल अभिकारक में भाग ले रहे हैं, 2, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, बाई मॉलिक्यूलर। समझ में बात आ गई, क्लियर हो गया। तो इस तरह आपका रिएक्शन ये कंप्लीट होगा SN1 और SN2 में। तो थोड़ा सा लिखेंगे आप, कुछ लिखें, अभी हमारा समय है 10 5 15 मिनट, लिखोगे आप, लिखे,
थोड़ा सा क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कुछ लिखे हैं क्या? नहीं, इसमें कुछ लिखे हैं क्या? अच्छा, परिभाषा लिखे हो, रुकिए, रुक जाइए। दो अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लिखिए, नीचे से लिखिएगा, लिखिए SN2 अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है। एक चरण में संपन्न होती है। लिखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आप लिखो। स्टेप फर्स्ट लिख दिए, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। स्टेप फर्स्ट लिखिए, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का मत लिखे, एल्किल हैलाइड में, बेटा, एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में उपस्थित, एल्किल हैलाइड में उपस्थित हैलोजन, हैलोजन धीरे धीरे आयनित होते हैं। एल्किल हैलाइड में उपस्थित हैलोजन धीरे धीरे आयनित होते हैं। उसी समय, उसी समय एल्किल हैलाइड पर, उसी समय एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही, उसी समय एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही पीछे से, पीछे से आक्रमण करता है या करते हैं। पीछे से क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नोट लिखो, नोट, नोट लिखिए, लिखिए, लिखिए SN2 अभिक्रिया सदैव एल्किल हैलाइड में पाई जाती है या संपन्न होती है? SN2 अभिक्रिया सदैव एल्किल हैलाइड में पाई जाती है या संपन्न होती है? दूसरा का नोट लिखो आप, देखिए, जब नाभिक स्नेही बनते हैं, देखिए, जब नाभिक स्नेही बनते हैं, इसके बाद, इसके बाद SN2 की प्रथम चरण प्रारंभ होता है। इसके बाद SN2 अभिक्रिया का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। मतलब पहले नाभिक स्नेही बनेगा, इसके बाद SN2 का अभिक्रिया का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। लिख लिया आप? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा आप लिखो क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखो।
लिखिए, SN2 अभिक्रिया क्या है? SN2 अभिक्रिया क्या है? दिए गए समीकरण की क्रियाविधि को, दिए गए समीकरण के क्रियाविधि को SN2 द्वारा पूर्ण कीजिए। SN2 द्वारा पूर्ण कीजिए। ये जैसे क्वेश्चन दे दिया, C2H5 Br प्लस ये दे दिया NaOH, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? इसको हीट करके क्वेश्चन मार्क, यही प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? यही प्रूफ करना है। तो छोड़ दें कि पढ़ाएं? बोलिए, छोड़ दे रहे हैं, गर्मी है। अब देखिए, इसको कुछ करना नहीं है। देखिए, पहले पेन बंद करो आप, उसी समय पर छोड़ेंगे हम। पेन बंद करो, इसको बता रहे हैं। देखिए, पूरा प्रूफ कर दे। देखिए, हम लिख रहे हैं, कोई पेन नहीं चलाएगा। हम लिख रहे हैं इसको, कोई पेन चलाएगा नहीं। क्लियर हो गया? अब इधर देखिए, थोड़ा सा इस पॉइंट को देखो। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। अब पहले नाभिक स्नेही बनेगा, तब इसके बाद SN2 और S1 की अभिक्रिया बनेगी। लेकिन नाभिक स्नेही से पहले हम प्रश्न को देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है। तो देखिए, हमको पूछ रहा है SN2 अभिक्रिया क्या है। तो लिखेंगे S बराबर क्या है, N बराबर क्या है और 2 बराबर क्या है। क्लियर हो गया? S बराबर क्या है, N बराबर क्या है और 2 बराबर क्या है। क्लियर हो गया? S बराबर क्या है, N बराबर क्या है, 2 बराबर क्या है। तो ऐसे लिख देंगे आप। छोड़ देता, अब छोड़ देना है। जाइए, गुड लक, हैप्पी संडे।